बड़ा मशहूर वाकया है, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं। जंगे तबूक के मौके पर, जंगे तबूक के मौके पर उसे जैश उसरत कहते हैं। बड़ी तंगी का दौर था, जंगे तबूक बहुत तंगी का दौर था। हमारे उलमा से पूछें, हजरत फारूक आजम कहते हैं एक खजूर कई कई मुसलमानों को दी जाती थी कि ले लो और इसको थोड़ी सी खा के आगे बढ़ा दो। तो फरमाते हैं कि मैं खाता नहीं था, बल्कि सिर्फ चूस करके दूसरे को दे देता था कि मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी है। जंगे तबूकी का मामला है कि सिद्दीक अकबर ने अपना कुर्ता और लिबास भी दे दिया कि हम जंग में जा रहे हैं और मुझे पता है अगर कोई शहीद हो जाए तो उसको कफनाने के लिए हमारे पास कफन का कपड़ा भी नहीं है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा था मेरा लिबास बतौर कफन काम आ जाएगा किसी शहीद के लिए। ये उनकी कुर्बानियां थी। तो जंगे तबूक के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश ये थी, आका अलैहिस्सलाम की तमन्ना ये थी, अल्लाह अकबर, कि ज्यादा से ज्यादा लोग चले, इसलिए कि दूर का मामला था, दुश्मन ताकतवर था। आका ने सबको चलने के लिए कहा, लेकिन एक बात वहां पर यह थी कि गर्मियों का मौसम था, खजूरें पक चुकी थी, पककर तैयार हो चुकी थी और खजूरें जो है वो टूटने वाली थी, खजूरें कटने वाली थी। यही हुआ, उनमें से एक सहाबी जनाबे काब इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने सोचा कि खजूर पककर तैयार हो चुकी है, जल्दी से अपने बाग की खजूरें तोड़ लूंगा और आका अलैहिस्सलाम से जा मिलूंगा। आज जाऊंगा कल जाऊंगा, आज जाऊंगा कल जाऊंगा, आज जाऊंगा कल जाऊंगा। इसमें ऐसा हुआ, काम बढ़ते चले गए, रुकावटें बढ़ती चली गई और मैं आका अलैहिस्सलाम तक पहुंच न सका। बिल आखिर ये हुआ कि मुझे पता चला कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फातिहाना शान से वापस तशरीफ ला रहे हैं। अब मेरे दिल में ख्याल आने लगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुझसे कहा था जंग में शरीक होने का, एक ही हुक्म की बात है, जंग में शरीक होने के लिए हुजूर ने मुझसे कहा था। अब मैं क्या करूं, हुजूर को क्या बहाना बताऊं, हुजूर को क्या बहाना बताऊं। कुछ मुनाफिकीन भी थे जो जंग में नहीं गए थे। बहुत गर्मी है, बहुत तंगी है, न खाना है, न पीना है, न कपड़े हैं, न सवारियां हैं, एक एक सवारियों पर 3-3 4-4 आदमी हैं, लोगों को पैदल चलना है, कौन तकलीफ उठाएगा। मुनाफिकीन नहीं गए थे। अक्सर सारे सहाबा अक्सरियत में थे और इनमें से जनाबे काब जैसे लोग मसरूफियत की वजह से नहीं जा सके। अब हुआ क्या, हुजूर आ रहे हैं, क्या जवाब दूंगा हुजूर को। आप भी और हम भी सोचे क्या जवाब दूंगा हुजूर को, इसलिए कि काब की मुलाकात मदीने में मस्जिद नबवी में होनी थी और काब सोच रहे थे वक्त से पहले क्या जवाब दूंगा। मेरी और आपकी मुलाकात हुजूर से बहुत जल्दी होना है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, 4 घंटे के बाद भी हो सकती है, 10 घंटे के बाद भी हो सकती है। और उस मकाम को कब्र कहते हैं। जो जितनी जल्दी मरेगा वो उतनी जल्दी मुलाकात करेगा, लेकिन हुजूर का सामना होना है। हम सुन्नियों का ईमान और अकीदा है कि ईमान वालों की कब्र में हुजूर तशरीफ लाते हैं, हुजूर का सामना होगा, लेकिन इसमें तैयारी करें कि हमें भी कोई जवाब देना है। अल्लाह की अदालत में तो खड़े होना है, बाद में पहले हुजूर का सामना होना है, पहले हुजूर का सामना होना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें भी जवाब दें। काब सोचने लगे क्या जवाब दूंगा, अल्लाह के रसूल को क्या जवाब। दिल में ख्याल आया कोई बहाना सोच लेते हैं, अच्छे से कोई बहाना, लेकिन मोमिन थे, सहाबी थे। सोचा जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, जिसकी निगाह से हमारा रुकू और खुशू नहीं छुपता, उसकी निगाह से मेरे मामलात और मसाइल क्या छुपेंगे। कहा जो भी फैसला होगा उनका वो होगा, जो भी फैसला होगा उनका वो होगा, लेकिन मैं सच्ची सच्ची बात बता दूंगा, माफ करें चाहे सजा दें उनकी अपनी मर्जी, माफ करें चाहे सजा दे उनकी अपनी मर्जी है, सच्ची बात पेश कर दूंगा। मुनाफिकीन ने बड़े बड़े बहाने गढ़ लिए, ये था बच्चा बीमार, बीवी बीमार, ऐसा वैसा तैसा, सब उन्होंने गढ़ लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम आए, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज अदा की और फिर उसके बाद लोग मिलने आने लगे। आगे मुनाफिकीन थे, हुजूर ऐसा था, जाओ झूठा बहाना, जाओ झूठा बहाना, जाओ झूठे बहाने करने वाले मुनाफिकीन को छोड़ा, कुछ नहीं कहा। क्यों? वो तो थे ही अपने नहीं, वो तो थे ही अपने नहीं। इश्क़े मुस्तफा का दावा करने वाले जवानों जो हुजूर के नहीं होते वो बड़े बड़े पाप कर लेते तो उनको छोड़ दिया जाता है, और जो हुजूर के अपने होते हैं
जो हुजूर के अपने होते हैं उनकी कैसी पकड़ होती है। एक बात पर काब आए, हुजूर माफी चाहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच्ची बात यह कि आपसे कुछ छुपा नहीं है। मेरे बाप की खजूरें पक गई थी, खजूरें काटना और तोड़ने का मामला था, सोचा आज जाके मिलूंगा, कल जाके मिलूंगा, आज जाके मिलूंगा, आज में हुजूर में पहुंच ही नहीं सका। अब बंदा परवर करीम आका, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, जो चाहे फैसला करे। हुजूर ने मुंह फेर लिया। दो चीजों पे गौर करो, फतेह मक्का के दिन जान के दुश्मन खड़े हैं, उनको माफी है, और आशिक को एक बजाहिर एक बात पर, एक फरमान पर अमल न करने की बुनियाद पे मुंह फेर लिया जाता है। पता चला दुश्मनों को ढील है, दुश्मनों को माफी है, मक्कारों को माफी है, लेकिन आशिकों के लिए गैरत इतनी ज्यादा है कि एक फरमान पे अमल नहीं हुआ, मुंह फेर लिया, और ऐलान हो जाता है जाओ जाओ। साहबा से कहा जाता है कोई इसको सलाम ना करे, कोई इससे कलाम ना करे, कोई इससे गुफ्तगू ना करे, इसका बाइकाट कर दो। शायद इस पर हमारी तवज्जो नहीं है। हमने नबी की रहमत पर तवज्जो की, हमने नबी की गैरत पर तवज्जो नहीं की। नबी की रहमत सबके साथ है, नबी की गैरत सिर्फ आशिकों के साथ है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना। इस मकाम पर पहुंचकर मैं सोचता हूं कि एक फरमान पर जनाबे काब अमल नहीं करते, आका ने मुंह फेर लिया और कहा इसका बाइकाट करो, सोशल बाइकाट, कोई सलाम न करना, कोई कलाम न करना, और कहा ये हुक्म सिर्फ इसके लिए, तुम लोगों के साथ खास नहीं है, इसकी बीवी पर भी लाजिम है कि ये इसका बाइकाट करे। काब कहते हैं मेरे लिए तो कयामत आ गई, क्योंकि मेरे आका मुझसे नाराज हो गए। एक बात, हालांकि जानबूझकर नाफरमानी, मैं तो उसको नाफरमानी कहता भी नहीं हूं, नाफरमानी मानता भी नहीं, क्योंकि उनके दिल में तो ये था कि मैं अभी पहुंचूंगा, अभी पहुंचूंगा, और हालात ऐसे बने कि हुजूर वापस आ गए। मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं मेरे नबी के किसी सहाबी को माज़अल्लाह नाफरमान कहूं। ना मेरा ये मसलक है, ना मेरा ये मजहब है। हमारा मसलक तो मसलक इश्क व मोहब्बत और मसलक अदब है। वो और लोग हैं जो सहाबा की गलतियां गिनाते हैं, वो खुद गलतियों पर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, काब कहते मैं तो तड़प गया कि मेरी जान, जाने कायनात, रूहे कायनात, ईमान का ईमान, जाने ईमान मुझसे नाराज हो गया, मुंह फेर लिया। फरमाते हैं कि मैं मायूस था, आप कोई मुझे सलाम भी नहीं करता। मैं घर पहुंचा, घर तो मेरी बीवी चादर ओढ़कर बाहर निकल रही थी, जो कभी बगैर इजाजत घर से न निकली। जब वो चादर ओढ़ के घर से बाहर आ रही थी, मैंने पूछा कहाँ का इरादा है, इजाजत के बगैर कहाँ जा रही हूँ? मुंह फेर के कहा जिससे महबूब ने मुंह फेर लिया हो उसके साथ मैं रह नहीं सकती। अब जरा सोचना, रात रात भर बैठ करके जिना के मनाजिर देखने वाला मेरा जवान, लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात पैदा करके घंटों गंदी गलीज गुफ्तगू करने वाला मेरा जवान, नुक्कड़ों पे बैठ करके नमाज इशा को तर्क करने वाला मेरा जवान, रमजानुल मुबारक में तरावी के वक्त में नुक्कड़ों पर बैठ करके धड़ल्ले से तरावी छोड़ देने वाला मेरा जवान। जवान ये कहता है कि मौलाना मुझसे तरावी 20 रकअत पढ़ी नहीं जाती। फिल्म खाने के लिए टिकट खरीदने जाओगे तो घंटों कतार में खड़े रह सकते हो, तरावी के लिए अल्लाह की बारगाह में खड़े नहीं रह सकते। जो 20 रकअत तरावी के लिए खड़े रहने की ताकत जिसमें ना हो, वो कैसा आशिक़े रसूल है?
उसे आशिक़े रसूल कहलाने का हक क्या है? जो कहे कि गुटके और सिगरेट की वजह से मुझसे रोजे नहीं रखे जाते, उसे आशिक़े रसूल कहलाने का हक क्या है? जो माह रमजान को जनवरी और फरवरी की तरह खा पी करके गुजार देता हो, उसे आशिक़े रसूल कहलाने का हक क्या? वो मुंह क्या दिखाएगा? सोचो, एक बात पर काब बज़ाहिर अमल नहीं करते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाइकाट के लिए कहा, बीवी ने तक बाइकाट कर दिया। अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, न रोजा, न नमाज, न तिलावत, न तस्बीह, न तरावी, न इबादत, न रियाजत, न तकवा, न तहारत, गुना गुना गुना, सिर्फ गुना। अल्लाह न करे अगर मैदान महशर में हमारे लिए ऐलान हो जाए कि बहुत पाप करके आया है, इसका बाइकाट किया जाए। जिस दिन फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम तिब्तुम, उस दिन अगर सलाम पर पाबंदी लग जाए तो कब्र अनवर में कोई काम नहीं आने वाला। जब हमें सजा सवार करके अपनी कब्र की उस पहली मंजिल जो आखिरत की पहली मंजिल है उसमें दाखिल कर दिया जाए, उसमें दाखिल कर दिया जाए और कोई मदद के लिए ना हो, हुजूर मदद के लिए आए और अल्लाह न करे काब की एक फरमान पर अमल न करने की बुनियाद पे जो नबी काब से मुंह फेर ले, जनाबे काब से अगर वो हमसे मुंह फेर ले कि ये तो करोड़ों नाफरमानियां करके आया है, कहां जाओगे? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? बहुत खिलखिला करके जराइम कर रहे हो ना, बहुत खिलखिला करके गुनाह कर रहे हो ना। दुनिया के अंदर एक इम्तिहान में नाकाम हो जाओ तो हजारों मर्तबा इम्तिहान देने का मौका मिलेगा, लेकिन अल्लाह के इम्तिहान में, और वो भी कब्र के इम्तिहान में जो पहली मंजिल आखिरत की, और उसका पहला इम्तिहान हुजूर कब्र में आए कब्र को जगमगाने के लिए और मुंह फेर दें और मुंह फेर कर चले जाएं, मुंह फेर कर चले जाएं। कहां जाओगे? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? जनाबे काब कहते हैं मेरी जिंदगी में तो कयामत आ गई। जब मैं मस्जिद जाता था तो लोग मुझसे मुंह फेर लेते थे क्योंकि हुजूर ने मुंह फेर लिया। एक फरमान पे अमल नहीं हुआ, आका ने मुंह क्या फेरा? सब ने मुंह फेरा। हमारी जमात में सूफिया तो यहाँ तक कहते हैं कि काब अपनी बकरियों के पास गए तो बकरियां भी मुंह फेर कर चली। अब आप कहते हैं इज्जत ने क्यों मुंह फेरा, रिस्क ने क्यों मुंह फेरा, बरकत ने क्यों मुंह फेरा, वकार ने क्यों मुंह फेरा, उरूज ने क्यों मुंह फेरा, कामयाबी ने क्यों मुंह फेरा? जनाबे काब की रिवायत बता रही है जिससे हुजूर मुंह फेर ले फिर उससे कामयाबी भी मुंह फेर लेती, रोजी की बरकत भी मुंह फेर लेती है, उससे औलाद की मोहब्बत भी मुंह फेर लेती है, उससे इक्तिदार भी मुंह फेर लेता है, उससे वकार भी मुंह फेर लेता है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं बल्कि जिससे हुजूर मुंह फेर ले उससे अल्लाह की रहमतें भी अपना मुंह फेर लिया करती हैं, कुछ नहीं बचता उसका। आज हमारा कुछ जो बचा नहीं है, वजह यह है कि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्बे नाज़नीन का ख्याल न किया, हुजूर के कल्बे अतहर का ख्याल न किया। ऐ इश्क रसूल करने वालों, ऐ मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, आओ अगर इश्क करना है तो ज़बानी इश्क न करो, इश्क करना है तो सिर्फ नारों का इश्क न करो, इश्क करना है सिर्फ जलसों और कॉन्फ्रेंसों का इश्क न करो। अगर इश्क करना है तो अपने आका से दिल का इश्क करो। और दिल का इश्क क्या है? बस अब अपनी इस गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करके बात खत्म करता हूं। इश्क करना है तो इश्क की पहली सीढ़ी ये है और इश्क की आखिरी सीढ़ी भी यही, पहली सीढ़ी और आखिरी सीढ़ी कि जिसको जिससे इश्क होता है वो उसके दिल का ख्याल करता है। बस दिल का, बड़े से बड़ा नुकसान उठा लूंगा, महबूब का दिल नहीं दुखाऊंगा और महबूब का दिल दुखने नहीं दूंगा।